तो मैं उसमें से तो दूंगा, यही बात है। ये चार मुद्दा था इनका, चार मुद्दा मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब आगे आप लोग क्या करना है बताइए। अब आप बताइए। अब हम चाहते हैं ना, एक मिनट भैया, एक मिनट। हम चाहते नहीं कि हमारे गांव वाला कुछ बोलना चाहता हम लोग, और कुछ चर्चा हमारे पास चाहते हैं। तो बाद से हम अपन बात रखा होगा, चर्चा दादा लोग बना लो, गांव के लोग बेहतर तरीका से भी जाने ला। कुछ मगर मिस्टेक मिस हो जाला तो ये लोग जानते हम लोग, जैसे दादा बना चर्चा बना। बताइए आप। बोली किस बारे में बताइए, चर्चा किस बारे में आप पूछिए, चर्चा के बारे में। यही कि हम लोग जब खोली लिया गया, जब खोली बेचा गया, तो हमारे अब्बा कहाँ थे, आपसी बंटवारा लोग इसका खोली बेचा नहीं सुनिए तो पहले खोली बेचा गया किसका, वो पूछ हमार खोली हमार ना, तो दादा में आपके नाम वो आप समझ गए। आपके नाम से बैठिए। मैं ये बात बोलता हूँ। अच्छा नहीं बोले बोले लोगों को जानता ना, उनका बदले उनसे बोले था। भले वो बतिया ना रखा तुम बताइए। बोले बाबू बोल नहीं, ठीक है बोलो। देखिए मेरा कुर्ला में खोली था, वो अब्बा के नाम से कंपनी ने दिया, सब लोग रहते। उसके बाद 76 में अब्बा रिटायर हुए, कंपनी ने कहा खाली कर दो। फिर हम लोग केस किए, हम लोग कहाँ जाए, तो केस में हम लोग जीते तो हमारे नाम से ट्रांसफर हो गया। लेकिन उसके बाद अब्बा ने कहा कि नहीं, सबको देना, उनका भी आ रहा है आपका भी। तो खोली बेचा गया उस वक्त 54,000 रुपया उसका ये क्या कहते हैं मुआवजा लगा, जिसमें 27,000 इनका हुआ, 27,000। तो 27,000 जब लियाकत भैया ये सब करता था, तो हमने उनको 27,000 रुपया दिया। तीनों आदमी का 10,000 9,000 उनका शेयर आया। मैं कहा भी चाचा ऐसा है, भैया ऐसा है कि तीनों बोले अब मान कहीं चलाता हूँ तो मुझे ही चाहिए ना। पंच भी थे, पंच भी मर गए, खाली एक जिंदा। तो पंच भी बोले नहीं, जब यही मालिक हैं, यही चलाते हैं तो इनको दे दी। तो उस वक्त अगर आप बोलेंगे कि ट्रांसफ़र किए कि कैसे किए, तो उसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, इसलिए आकर भैया को मैं पैसा दे दिया। उस वक्त अब क्या किए हो? नहीं, उस वक्त चाचा हम लोग अलग थे, तभी ना दिया, अलग होते तो उनको क्या को देता। आप नहीं समझ रहे हैं, ये लोग बैठे हैं नहीं समझ रहे हैं। वकील साहब गलत कह रहा हूँ। अब उसका पूछेंगे कि उनके अब्बा ले उनको दिए तो क्या किए, इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। बस यही बात है हमारा, इनका यही बात है। इसमें क्या है क्या नहीं, अब आप पूछ सकते। 27,000 में ये लोग पा गए तीनों आदमी। अब आपको, आप मालिक है, आपको दे दिया। हाँ, हमारे अब हम क्या करें? अब उनके में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता तो उस वक्त आके कहते। हमारे अब्बू बड़े थे और बहुत बड़े थे, ये लोग छोटे छोटे थे जब स्कूल में जाते थे। उस वक्त हमारे अब्बू कमाते थे, 1 रुपया कमाए या 10 रुपया कमाए, बड़े दादा के हाथ में देते थे, यानी कि अब्बू के हाथ में देते थे। और इरफान चाचा, लियाकत चाचा और सरफा चाचा, ये लोग पढ़ाई करते थे, बुआ भी दोनों छोटी थी। 1 रुपया कमाए चाहे 10 रुपया कमाए, हमारे अब्बू नहीं दिया। उसके बाद से हमारे अब्बू 1985 में सऊदी चले गए, 86 में, सॉरी 86 में, हमारे 85 में सऊदी चले गए। सऊदी गए तो वहाँ से एक बार गए तो चचा का नाम से भेजे, और एक बार गए, पहली बार गए तो 4 साल रहे, दूसरे बार गए तो 3 साल रहे, एक बार गए तो 2 साल रहे। ये 8 साल या जो भी साल होता है, ये पूरा पैसा चच्चे लोग हाथ में भेजिए। हमारे पड़ोसी गवाह हैं कि हम लोग एक बोरा अनाज के लिए, हमारे गांव के इंद्रासन जो प्रधान हैं, ये जब उन्होंने कहा कि उनके बच्चे वो कमा भी रहे हैं, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, तो इनके कहने पर किताब ज़्यादा गवाह हैं तो किताब बोलेगा वो बात करेंगे, बुला रहे हैं कैफ। तो वो
दादी आई और दादी वही अनाज वो देते थे तो हम लोग खाते थे। खेतबाड़ी हम लोग में नहीं था, जो भी खेतबाड़ी था हम लोग को नहीं मिला था। तो आपस में औरतें जब झगड़ा की तो दादी ने आई तो बोली कि ये आप बोलो, ये आप बोलो, ये आप बोलो। तो कुछ हम लोग गलतफहमियाँ बहुत दिन तक ये था कि जिस खेत को हम लोग 16-14 कट्ठा मान के चलते थे वो मौका पे 8 कट्ठा था। लेकिन आपसी कोई तनाव नहीं था तो हम लोग कुछ बोले नहीं। और अब्बा का 1973 में इंतकाल हो गया, 1993 में इंतकाल हो गया। 1993 में इंतकाल हुआ तो हम लोग 12 साल या 15 साल का 12 साल और 15 साल के भैया थे। ये भी छोटे थे, वो भी हमसे 3 महीना 4 महीना के छोटे बड़े थे। तो चचा लोग मलसी में हमारे अब्बू ने 2 कोठरी और नींव चलवाया, जिसमें शामिल इरफान चचा थे, सरफराज लिया का चचा नहीं थे। बाद में जब बन गया, अब्बा गिट्टी छड़ के दुकान करने लगे तो 3.5 लाख रुपया उन्होंने दिया था लिया के चचा को। 3.5 लाख रुपया दिया था। तो चहल्लुम के दिन चाची गवाह हैं और कई आदमी गवाह हैं। उन्होंने बैग मंगाया हमारे अब्बू के भैया का बैग लेकर और सारा पेपर उन्होंने फाड़ दिया। कुछ पेपर है जो अभी भी है उनके नाम पे और कुछ पेपर उन्होंने फाड़ दिया। तो हमारे अम्मी ने झपट के रख लिया उसको। एक बार दूसरी बात कि ये हमारे अब्बू गिट्टी छड़ के दुकान के जब चालू कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हो सकता है, चचा 18,000 का उन्होंने खेती लिया। तो हमारे अब्बू ने 18,000 का खेत लिए और खपड़ा का मकान था, कपड़ा का मकान को गिरा के, हाँ 93 का, ये तीनों भाइयों का नाम हमारे अब्बू ने। और पैसा भी भेजा, चचा गवाह हैं इस बात का, हमारे गांव के लोग भी गवाह हैं। उनको हमारे अब्बू को वहाँ पे जैसे दादा दूदी जो भी रहता था तो पहले के ज़माने में क्या होता, 1 लाख मोहब्बत था तो पेटी खोलने का रिवाज होता था। तो हमारे अब्बू जो भी खानदान के लोग हो या कुछ भी लोग, तो दादा बम्बई में मिलते थे तो ये मिले थे तो बोलते कि तुम्हारा परिवार घर में है, तुम यहाँ पे 10 दिन से उतरे हो, क्या कर रहे हो? तो भाई हमारे भाई हमारे बेटे के जैसा मान है, इसमें कोई कम बेसी का सकता बोलिए नहीं। आपका हकवारी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा अब्बा को चचा बोले मैं पैसा दूंगा, आप गिट्टी छड़ का दुकान कर लीजिए। करते वो नहीं, मतलब थोड़ा लंबा खींच लिए तो ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर उनको 2-4 साल में खाली अटैक हो गया, पीपल में लेके गए, दवा गए। हम लोग परिस्थिति जैसे था जैसे हम लोग डाउन होते गए। अब्बा के तुरंत इंतकाल के बाद ये चचा लिया, इरफान चचा नहीं, लिया का चचा एक पेपर लेके आए बनवा के, जो पेपर ये है। उस वक्त जैसे आपने जो बताया ना कि 10 ईयर होता है, 40 साल को 10 ईयर होता है, उस वक्त इस तरह का बंटवारा नहीं था। अगर इस तरह का बंटवारा था, अगर वो मतलब ना समझ थे दोनों आदमी, तो ये पेपर बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सरमेयर था तो फिर ये पेपर क्यों बनवाए, और हम लोग 12 साल की उम्र में क्यों बनवाए? कब ये पेपर आओ समझौता पेपर बना के इतना हिस्सा को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी एक बात मैं थोड़ा साफ रोक दिया सारा ठीक होता, लिंटल आता दाल में सही रहता है तो। और पहले बार जब होली लिया गया था तब हम लोग एक ही में थे। कोई कौन से सन में गया था? आप बताएंगे ना, हमको वैसा मालूम है। आप बताएंगे तो फिर हम अपने हिसाब से बताएंगे। चचा को 84 में बेचे, हमारे पास तो कितना निकल बच्चा। हम लोग 77 में अलग हो गए, हम लोग 77 में अलग हो गए। आप लोगों का अलग हो गया, हमारा अलग हो गया। हाँ, उसके बाद अलग हुआ तो अब आप लोग किस तरह से बंटवारा किए कि नहीं किए, उससे हमको कोई सरकार नहीं। बंटवारा हुआ। सुनिए एक बात सुना, पहले बोलता है हमारे बुजुर्ग सुन लो। अच्छा, वो कई बार आप खोली में चले तब वो अलग ही थे। अलग नहीं थे परिस्थिति के हिसाब से। नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं। आपका बंटवारा नहीं हुआ था, आप तो अलग नहीं, उसकी बात नहीं, मैं अपना बोल रहा हूँ। 77 में जब हम अलग गए, उसके बाद मैं खोली बेचा हूँ 82-83 में, कुछ 82-83 के बाद ही बिका है। तो उसके बेचने के बाद मैं पैसा आप लोगों को दिया है जब भी वड़ाला रहते थे।
अब वो कब लिया गया, कैसे लिया गया, कहाँ से पैसा आया, इसकी जवाबदारी मेरे पास तो नहीं। ये बात इतना सर, होली 60,000 में तय हुआ था, लेकिन आपसी बात थी, जैसे वो हमारे फूफा लगेंगे जो जिन्होंने होली लिया, इनका बहनोई लगेंगे, तो 60,000 वो 54,000 रुपया आपसे लिया के चाचा ने जब बंटवारा हो गया तो 27,000 रुपया जो था, ये 3 महीना के करार किए थे कि हम 3 महीना के बाद पैसा देंगे, तो उन्होंने 1 महीना के अंदर ही मांगने लगे। तो मकबूल फूफा पूछे कि मतलब 3 महीने के बाद बोले तो तुम्हारे अबे हम कब लगल जिसे पैसा लेना था, तो बोले कि हमको कहीं देना है, हम कहीं कमिटमेंट किए हैं कि हमको पैसा देना है, तो आप देंगे तो हम वहाँ देंगे। और बंटवारा हम लोग में नहीं था, अब जब एक में थे तभी क्या वो खोली। और दादा पहली बात आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि जब नौकरी दादा का ड्यूटी पीरियड में इंतकाल हुआ तो बड़े बेटे को आता है, उस वक्त का नियम यही था। अच्छा, तो हमारे अब्बू ने, इनके अब्बा थोड़ा कमज़ोर थे चलने फिरने शक्ति से, तो हमारे अब्बू ने राजीनामा दिया, तो वो आया इरफान चाचा के पास, छोटे वाला चाचा। आज छोटे चाचा नाबालिग थे, तो नाबालिग वजह से तो चाचा बोले कि मैं सबका अरमान पूरा करूँगा, नौकरी मुझे दे दिया जाए, उनको सहमति बन के दे दिया गया। और कोई विवाद था भी नहीं, मोहब्बत बहुत थी उन लोगों में, ये गवाह है उसका। तो ये जो बात है, ये अब ये बोल रहा है कि हमारे नाम से हो गया, ठीक, इनके नाम से हो गया, तो हमारी बुआ बोल रही है कि नाम तो किसी एक ही का रहेगा, तीनों का नाम रहेगा नहीं। ईमानदारी ये है कि तीनों का बांट के ले, जैसे उन्होंने बांटा, नाम उनके नाम पे था, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाया और दिया। तो और रहा बात अगर ये कोई मैसेज सुना रहे हैं तो मैं 2 आदमी का मैसेज उस पीरियड का बात ये था, उतनी कमाई नहीं थी, उतना बड़ा रकम भी नहीं था किसी के पास, चाहे वो चच्चा हो या कोई भी हो। इतना एक मुश्त एक आदमी के हाथ में पैसा आ जाना, तो ये लाजिम जाहिर सी बात होती है कि कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और ये मेरे बाप का गवाही देता है ये पेपर कि मेरे बाप ने बेईमानी में नहीं, शैतानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो खेत लिया नाम डाला, खेत भी लिया, घर भी बनाया। ये जब उनके इंतकाल के बाद, मेरी बात सुन लो, इंतकाल के बाद आए वहाँ से, और मेरे अब्बा इंतकाल, अब जिस टाइम मेरे अब्बा इंतकाल पैरालाइज हुए, उस टाइम इरफान चाचा हमारे छोटे वाले चाचा पहली बार वो गए थे सेलिंग में, वो आए तब तक पैरालाइज हो गया था, जब तक चल रहे थे फिर रहते हैं, उसके बाद इंतकाल हो गया। तो इनकी अब्बा ने सहमति बनाया कि मैं तो मजबूत हूँ, आपके कंधे पे हाथ रख देता हूँ, आप भी मजबूत हो जाओ। तो बनाया 7 कोठरी का नींव चलाया, बनाया मकान उनको दे दिया गया। तो वो खामोशी वहाँ कर लिए, बोले नहीं इनके खिलाफ। और ये बिल्ले के तो मस्ती थे, क्योंकि एक मुश्त रकम आ गया था ना 27,000, और एक गवाही और कि 7 कट्ठा देवरिया, सुनिए 7 कट्ठा का ज़मीन देवरिया में मेरा था, 7 कट्ठे की ज़मीन बिका, टोटल पैसा दादी के अकाउंट में था, बंटवारा हो गया टोटल अकाउंट में। इनके अब्बा आए दूसरे का बहाना लेके और पूरा पैसा निकाल, क्योंकि सर्वासरी मालिक। आज भी मैं एक पेपर है कि मैं गवाही के साथ कहता हूँ कि एक पेपर है, ये दो बैग, वो वाला बैग, अब्बा वाला बैग, उस पीरियड का पैसा भेजा हुआ सन 85, 86, 87, 89, 90 तक, 91 तक पैसा भेजे होंगे। 2 ही आदमी के खाते में जाते, या तो इरफान चाचा के और या तो इनके अब्बा के खाते में जाता था। अगर मोहब्बत नहीं होती, मिल्लत नहीं होती, बंटवारा होती तो पैसा क्यों जाता? और 1-2 रुपया नहीं, 1 लाख उस वक्त का 1,23,000 रुपया, 5,100 एक टाइम का, एक मुश्त का पैसा। चचा ने पेपर बहुत फाड़ दिया हमारा। अब बहुत, ये शाहलूम की अगर बेईमानी नहीं होती है, कुछ बात नहीं होती, तो शाहलूम के दिन पेपर आप मंगवा के, ये देखिए 89 का है, 3,000 रुपया, इरफान अहमद, इनके इरफान अहमद कानपुर SBI में इनका अकाउंट था। ये बहुत से पेपर, एक पेपर ये है 5,175 रियाल, 5,175 रियाल रकम। ये चेक नंबर है, ये नाम है, और ये उसका उस टाइम का रेट है 1 लाख, इस टाइम का 1,23,000 रुपया होता है। सन कितना क्या, 14 हिजरी, 1411 हिजरी, यानी कि भेजे है तो कुछ किए मेरे देखो, मैं बात करूँगा, 3.5 लाख रुपया में मैं बात करूँगा, ये खेत लिए, जिसमें 18,000 का खेत है, और पुराना जो मकान था, हाँ, तो उसमें इतना मोटा दीवार था, तो दीवार ईटा खरीदने की जरूरत नहीं थी, और जो 2 रूम बना है वो गदा माटी से बना है, आप लोग अभी भी देख सकते हैं।
सब मिला जुला के तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस महंगाई के दौर में अगर 50,000 लगा होगा उस घर में, तो 25,000 इनका हुआ, 50,000 हमारा हुआ। अच्छा, या 1 लाख रुपया भी लगा होगा तो 50,000 इनका हुआ, 50,000 हमारा हुआ। फिर यहाँ तक कि जब घर बन रहा था तो हमारी अम्मी बोली कि मुबारक दादा ये पड़ोसी हैं, बनवाया जाए। जब तो बोले कि इनका अलग बनवाओ। ये बात का भी गवाही वो जो बैठे हैं ना किताबदार, तो बोले कि अब भाग जा, हमारे भाई में आई बार दुविधा डाले। तो इनका कहने का मतलब है कि मेरे एक मुश्त हाथ में पैसा आ रहा है, 7 कट्टे का जमीन का सुनो, 7 कट्टे का जमीन का पैसा भी निकाले दूसरे के नाम से बहाना करके। चचा भी बोले उसमें से 500 रुपया सिर्फ उठा था। हाँ, 500 रुपया खाली पूरा बोलिए, 500 रुपया खाली मेरी विदाई के लिए उठा था। ठीक है। और पूरा पैसा एक मुश्त निकाले वहाँ से, और बम्बई का पैसा ऐसा इतना आसानी से 200-100 रुपया आदमी के पास नहीं होता था। 20-25 रुपया रूम का फराकी के लिए लोग आपस में उलझ जाते थे। तो एक मुश्त पैसा आना और खोली ले लेना, ये तो जग जाहिर है। अब बढ़िया, तो आप गाँव वाला को भी बात जब पेपर पर जब भेजे तो आपके यहाँ पर जिंदा थे ना, आकर के वो कुछ हिसाब किताब किए कि नहीं किए? नहीं किए, वो हमारे बैंक को बुलाना पड़ेगा। हिसाब किताब किए है ना। हाँ, आपको बोले बाबू जो पैसा दे पानी हमसे बीती का गिट्टी छड़ का पैसा जो है आप लोग का, वो क्या कच्चा से मांग रहे थे, कच्चा से मांग रहे थे लिए वो। हाँ, जब घर बनवा रहे थे कहाँ गिट्टी छड़ का दुकान नहीं था, दुकान बन गया था। गिट्टी छड़ का दुकान कौन लिया? दुकान कौन लिया? दुकान कौन लिया हमको मतलब दुकान तो सब लोग लिए। नहीं बाहर बात ही नहीं समझना, इनका बात क्यों नहीं समझ। हाँ, बाहर कहने का मतलब है कि गिट्टी छोड़ धंधा करे खातिर पैसा मांगता है। हाँ। ही कह वैसे कहो, दुकान का है कहता है दो गिट्टी छोड़ पैसा। अब्बा चाचा जैसे दिन पे दिन रखते गए ना, तो अब्बा ने बात को सोचा हुए हम अच्छा खासा खा के सोए। चाचू मालूम है सब ठीक है। तो वो क्या किए, वो क्या छड़ वो डालना था, क्या किए, वो तो डाले नहीं थे ना। वो हिसाब किताब उसी टाइम उन लोग के साथ में क्लियर हो गया होगा, तभी तो उन लोग छोड़ दिए ना। नहीं क्लियर नहीं हुआ, बातें नहीं की है, तब बात क्लियर नहीं हुआ। चर्चा तो हम ये बोला था, सरकार अगर 1 मिनट 1 दिन भी बैठे होते, अगर आपस में बंटवारा करते, आज हम लोग बैठ के हम लोग जो उलझ रहे हैं, तो हम बलवा का वही नहीं बैठे ही नहीं ना। वही जग जाहिर है ना, उनके नाम से था तो बंटवारा किए कि नहीं किए? हमारे अब्बू ने 1 मिनट बताया ना, मैं हमारे अब्बू शुरू से जब 1 रुपया कमाए चाहे 10 रुपया कमाए, पहले दादा मालिक थे, उसके बाद चाचा लोग मालिक। जो घर पे रहता है जो घर पे रहता है उसी के पास भेजता है पैसा। हाँ, तो वो काम किए, आकर के हिसाब किताब किए, वो बैठा तो रहा हूँ। 3 लाख रुपया तो वही तो बोल रहा हूँ। अब्बा हमारे जब बहन अपन छोटा था तो लेके आए, बोले कि अब्बा बैठ जाता, अकेले धर्म चली तो लियाकत के पैसा दिल मैंने 3 लाख रुपया उन्हें मांगा था नहीं हम, और वे दिए पैसा तक गिट्टी बलुआ तो बनिया कर उहे पेपर निकाल मंगा के चालू पढ़ना। पूछ अपने अम्मा से बतिया पूछा। इस तरह आपने दूसरा चीज ढूंढना शुरू किया, आपने ये ढूंढना नहीं शुरू किया। आपको ये कहना चाहिए कि अब्बू आपके अब्बू ने जब भी 1 रुपया कमाए या 10 रुपया कमाए, हमारे अब्बू चचा को अब दादा को मालिक बना के चले, वो कभी किसी के साथ में पाया नहीं। आपको ये ढूंढना चाहिए, आप ढूंढ रहे दूसरा तरीका। और जब वो बता रहे जब गोली लिया गया, जब भी लिया गया, चलो साबित नहीं होता। एक मिनट 27,000 रुपया मान लीजिए कहीं साबित नहीं होता है, लेकिन जब गोली लिया गया तब 1 में थे। तो वो तो नाम पे था ही नहीं ना, मेरे अब्बू के नाम पे तो है ही नहीं ना। वो बाबा वही बोल रहा हूँ कि एक ही आदमी के नाम पे था, बुआ वही कर लेके नाम से वो किए थे, वो तो अगला मालिक वही थे ना, बता रहे आपके सामने मालिक वही थे ना। बुआ के पास सबूत होगा, नौकरी करते थे, मालिक वही थे, नौकरी भी दिया गया। भाई में मोहब्बत है तो नौकरी कैसे देता, घर कैसे देता नौकरी। बड़ा भाई मालिक नहीं पे होता है, तो छोटा भाई को मालिक बना देने से। तो ये तो चाचा सब समझे चाहिए ना। ये मतलब ये कहता है कि चाचा कम सोच, चाचा से आगे पूछेंगे, आपके अब्बू पूछे होंगे। नहीं पूछे ये सही एंगल होता है, पूछे सही एंगल। ये बात लेने जा कितना लेने जा, इन्हीं से पूछ लीजिए। पूछे मतलब गोली बेचे तो कितना बेचे, कहाँ दिए, किसको दिए, पूछ लीजिए। चलो अब तो हार बेटल का बा, बेटा ये बातें जहाँ बा जहाँ नाम बाटे वो तो जहाँ नाम नहीं के वो
और दूसरी बात ये भी है कि जो 6 कट्टा का था तो मैं 1,10,000 रुपये लगा के इन लोगों को वापस दिया अभी 1 साल पहले। नहीं मैं वापस बताता हूँ। वापस 1,50,000 जो लिखाई होता है आप तो जानते हैं कितना लेना। लिखाई चल रहा है। तो ये अपने ये घर जो है ना ये मेरा घर था। कहीं कौन कौन जिन्हें बनाया तो मैंने सरकार से बोला, इसके माँ से बोला कि आप लोग 2 भाई हैं, इसमें आपको तकलीफ होगा, और हम लोग को भी 2 भाई हैं तो दोनों जन तकलीफ होगा। तो हमने पेपर बनाए लोग तो नहीं करने 2002 में, एक पेपर बनाया था, 13/9/2006 को भैया के मजिया माने जिन्होंने इनसे मैं 1,60,000 में 4 रूम का 1,60,000 में तय किया और बोले हमसे पैसा देंगे तो हम निकल के सामने वाला रूम में बना। ये हमारा भी जमीन हो गया हमारे, तो हम लोग आपसी में सहमति बन गई और इन्होंने हमारे अब्बू जो लिए थे, दादा का हम बात नहीं कर रहे, हमारे अब्बू जो पर्सनल लिए थे और तीनों भाइयों का नाम था, तो उनके अब्बू भी बोल के गए उनका नाम काट देना, इनके अभी भी बोल के गए थे तो नाम काट देना, अपना नाम हटा देना। तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोग अपने नाम पे लें, तो ये बोले भैया कि एक काम करिए, मान लीजिए लेडीज के नाम पे लेंगे तो 15,000 का मार्जिन हो जाएगा और 13,000 रुपया कुछ और, जैसे हमने ये दीवार चलाया था, शादी हुआ था हमारा तो हम दीवार चला लिए तो 13,000 उसको कुल, तो 10-13 बाकी हम इनसे बोले थे 10-13 का इसलिए जोड़ रहे हैं। 10,000 जो छोड़ दिए वो लिखाई 1,10,000 रुपये लगा ना, वो हम अपने नाम पे लिखवा रहे थे ना। चलिए ठीक है, 13,000 रुपया उनकी बात सही है इन्होंने, लेकिन इन्होंने बताया था कि आप अगर लेडीज के नाम पे लिखवाते हैं तो 10,000 रुपये ठीक है। तो अब आपकी बात की तो समझ गए ये बात था ना इस तरह। फिर हमने जैसे हमारे ये खेत वापस किए, हम तुरंत उनके माँ का हाथ पकड़े, मिठाई भी लेके आए, खिलाया कितना साल आपने। 1.5 साल पहले 2006 का ये नहीं, वो जो सहमति बनी थी, सहमति जो बनी थी बंटवारा इसी के लेकर ये पैसा 1,60,000 रुपये। हाँ, तो ये 2006 का बना हुआ ना पैसा। हाँ। और आप लोग 1.5 साल पहले को वापस किए। हाँ, 1.5 साल 2 साल 15 साल के बाद ही ना। तो बना भी तो नहीं था ना हमारा, बना भी नहीं था, बना भी नहीं था। इनका जमीन का मैटर था आवास दादा से, जब हमने खेत वापस किया तब जाकर के इन्होंने चाबी दिए। नहीं, 1 दिन पहले ही दिए हमको चाबी। नहीं, 1 दिन पहले हम दिए। जो इनको याद नहीं है, यहाँ पे जा रहे थे आप और गाड़ी के पीछे में बैठा था, आप बैठे थे ना, तो मैं क्या पूछूंगा बोले कि खेत के बदले मैं ये घर नहीं देना चाहता हूँ कि आप बोलो कि खेत लिया तो घर दिए। नहीं ना, 1 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले ही ला करके आप चाबी दिए कि ये लीजिए चाबी, आप लोग इसमें रहिए, अब ये घर अभी खेत कल तो वापस हो जाएगा। ये बात है ना, ये बात नहीं है। बात ये है कि जैसे मैंने खेत हमारे नाम पे लिख दिया तो मैं सरकार से पूछा कि तुझे डर नहीं लगा कि मतलब मैं खेत भी ले लिया, मैं घर उसी घर में हूँ, तो बोलता भैया सर मैं थोड़ा भी कर आप देंगे नहीं देंगे, बात यही होता। तो बोले थे उसके बाद से ये हम 2 जन गए, जाक मिठाई लेके आए, तो माँ को हाथ पकड़ा लेके गया, उन्होंने भी डरा। मैं बोला ये अपना हवाला जो आपके साथ में बात किया था वो हमारा। इलाहाबाद खेत का नाम काटने का नहीं गया, हमारा घर ही 12 साल में बना। हमने इनका जमीनी विवाद था तो हमने फैसला करके गया, हम फैसला करके आपात काल से पेपर बनवा के गए ना, यहाँ किताब से खेत ये जमीन हमारे घर में छोटा बात है। हाँ, तो हमने फैसला करके गया कि नहीं गया। बात ये है कि बंटवारे की बात है, अब तुम्हारे नाम से बनने का ये तो बोल रहे थे, सब कोई बोला किसी के नाम से रहता है ना। नहीं, तो फिर 2 आदमी का कैसे नाम पड़ गया? 2 आदमी का नाम है तो आलिया का नाम कैसे पड़ गया? ये बताइए ना, आलिया का नाम कैसे पड़ गया? मैं बता रहा हूँ, पड़ गया तो नौकरिया तो तुम्हारे अब्बे को भी तो नहीं मिलने वाला था। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम बता रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा हम निकाल लें। भी ले लिए, पैसा भी लेकर मालिक बन के पैसा भी ले रहे हो और फिर बेमारी पे तुल के यहाँ आके सुनिए, हम बता रहे हैं जो कुर्ला का जो हिसाब किताब मिला वो इन्हीं को भी दिया गया, और देवरिया का जो जमीन बेचा गया 500 रुपया वो बुआ को विदाई इन्हीं को मिला। और जो सर जो नौकरी की बात है तो उसमें रिकॉर्डिंग में वो बोले हैं ना कि कुछ % दिया जाएगा, ये किया जाएगा। आखिर में इसी सब पैसे का ना वो लिया गया है, वो 30% का नाम क्यों कर दिए? 30% के नाम से कर दिया तो उस टाइम तुम्हारे अब्बू जिंदा थे, बड़का बाबा भी जिंदा थे। अरे तो रह रहे थे वो लोग थे, लेकिन अब आपस में बंटवारा कर ये तो आपके पूछे था आपस में रहती तो पैसा कहाँ से? वही तो यही तो बात का दुख है ना। सुनो, जब नाम था तो ये जो जिसके पास रहता है वो पास करता है ना, जिसके पास फूका है वो क्या पास? मेरी बात सुन, एक बात मुंबई वाले रूम में सुनो, ये लोग भी रहते थे,
थे और मेरे अब्बू जब तक जिंदा थे वो भी रहते थे, बंटवारा कहीं नहीं हुआ था। अरे बंटवारा रहता तो मेरे अब्बा ने शादी मेरे किया बाप है के ना, नाम पे तुम्हें भी बंटवारा नहीं हुआ वो ना। तो थर्ड पर्सन के नाम कर दिए वो थे। तो मेरे अब्बू के नाम पे भी नहीं था। अरे भाई अब्बू के नाम पे नहीं था तो अब्बू और चाचा बड़का बा मिलके बनाए थे ना उसको। नहीं बनाए थे ना। क्यों नहीं बनाया? जब शिकायत हुआ एक मिनट, जब उसके नाम से हुआ था और लखन का नाम से, तीनों का नाम होना चाहिए। थर्ड पर्सन चढ़ाया था। वो बनकर चच्चा बाना भैया बाना जो पहले इन लोग के साथे रहल बा ना, वो आदमी को ऊपर छोड़ पूरा जाना था वो लोग सब हकीकत जानता है। चच्चा का बात सीखो ना बाबा। मस्जिद के जो भी जमीन था, मस्जिद का जो भी जमीन था, एक मिनट चच्चा का बोल वो भुला जाओ मतलब मस्जिद का जो भी दुकान था वो पर्सनली मेरे आपको का नाम था, क्योंकि बड़े थे उस वक्त बालिक गोई थे। नवासा जो मिलता है ना, इसका मतलब वो तीनों भाई का नहीं हुआ ना, तो पकाने पे कैसे मेरा नाम चढ़ गया? चढ़ गया। वो दादी का चीज था, हमारे अब्बू का चीज नहीं था। वहाँ की पर्दारी थी तो मेरे नाना का ये बड़े वाले अब्बा हुए तो उसको नाम से बोले चच्चा लिया था ना।